नमस्कार दोस्तों, टेक्निक्स आईटी पॉइंट और उसके अंतर्गत चलने वाले टेक्निकल किसान नाम के वीडियो सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड्स, मतलब जैविक खाद्य पदार्थों या फिर जैविक खाद्य उत्पादों का इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण। ये प्रमाणीकरण क्यों ज़रूरी है और इसमें कौन कौन सी तकनीकें आती हैं, ये सब हम आज देखने वाले हैं। दोस्तों, विषय शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें और उसमें दिए गए लिंक्स और रेफरेंसेस को ज़रूर एक बार देख लें। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये विषय मैंने कहाँ से कलेक्ट किया है, इसकी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और इस वीडियो के रिलेटेड और भी कोई लिंक्स होंगी तो मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे विषय की तरफ। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि मार्केट में मिलने वाले मिलावट भरे खाद्य पदार्थों की वजह से स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इससे हुआ ये है कि अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद्य पदार्थ यानी ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की तरफ देख रहे हैं, जो स्वाभाविक रूप से उत्पादित किए होते हैं, सुरक्षित, स्वस्थ और उच्च गुणवत्ता के होते हैं। तो आपके सामने दिखने वाला पदार्थ या फल या खाना जैविक खाद्य यानी कि ऑर्गेनिक फूड है या नहीं, ये आप कैसे पहचानोगे? तो उस पर लगे हुए लेबल से। ये लेबल आपको संबोधित करेगा कि ये खाद्य उत्पाद जैविक है या नहीं। तो इन जैविक उत्पादों की उचित लेबलिंग सुनिश्चित करने के लिए कई नए इलेक्ट्रॉनिक तरीके ईजाद किए गए हैं। आज हम उन्हीं को देखने वाले हैं। दोस्तों, आज के समय में मानव स्वास्थ्य का स्तर दिन प्रतिदिन बहुत गिरते जा रहा है। मानव दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहा है। उसके कई कारण भी हैं, जैसे कि आज मानव टेक्नोलॉजी पर बहुत ही ज़्यादा निर्भर हो गया है। उससे उसकी मेहनत करने की क्षमता बहुत कम हो गई है। आसपास का शहरी वातावरण भी इसके लिए जिम्मेदार है। जो शहरी वातावरण है वो आज बहुत ही प्रदूषित हो गया है, और सबसे मुख्य कारण हम जिसे कह सकते हैं वो है बाज़ार में मिलने वाला मिलावटी खाद्य। जो फल या फिर सब्जी या फिर कोई भी खाद्य पदार्थ है, जो उसे आकर्षित करने के लिए ग्राहक उसके पास आकर्षित हो जाए और उसे खरीद ले, इसके लिए आज किसान हो या उत्पादक हो उसको उसमें मिलावट करते हैं केमिकल के रूप में। इससे वो आकर्षित दिखने लगते हैं। दोस्तों, खाद्य पदार्थों में मिलावट भले ही वो कच्चे हो या पके हुए किसी भी स्तर पर हो सकती है। फिर चाहे वो किसानी स्तर पर हो, फिर चाहे वो उत्पादन स्तर पर हो, फिर चाहे वो विपणन के स्तर पर हो, विपणन मतलब मार्केटिंग के स्तर पर हो, या फिर वो उपभोक्ता या ग्राहक के स्तर पर भी हो सकती है। इसलिए लोग जैविक खाद्य उत्पादक की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जिसका मार्केट धीरे धीरे दुनिया भर में बढ़ रहा है। उपभोक्ता या ग्राहक जैविक खाद्य उत्पाद मतलब ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि ये स्वाभाविक रूप से उत्पादित किए गए हैं, मतलब ये नेचुरली प्रोड्यूस्ड है, सुरक्षित है, स्वस्थ है और ये उत्पाद उच्च गुणवत्ता के हैं। इसलिए आज ग्राहक या उपभोक्ता इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स एंड देयर लेबलिंग, मतलब जैविक खाद्य उत्पाद और उसका लेबलिंग। जैविक खाद्य उत्पादों का उत्पादन उन विधियों मतलब मेथड्स और टेक्निक्स के द्वारा किया जाता है जो जैविक खेती के विशिष्ट मानकों मतलब स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं, लेकिन दुनिया भर में ये भिन्न हो सकते हैं। निजी और सरकारी एजेंसियां कुछ कीटनाशकों मतलब पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स और उर्वरकों मतलब फर्टिलाइजर्स के उपयोग के साथ साथ कृषि विधियों में जैविक उत्पादों के उत्पादन और प्रसंस्करण मतलब प्रोडक्शन और रेगुलेशन को नियंत्रित कर रही हैं। इसी के साथ इरेडिएशन, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स या सिंथेटिक फूड एडिटिव्स, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। उपभोक्ता तथा ग्राहक का विश्वास पाने के लिए आज के समय में जैविक खाद्य उत्पादों की लेबलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुकी है और ज़रूरत भी। ऑर्गेनिक उत्पादों में अक्सर उनके ओरिजिन और टेस्टिंग के साथ स्थान के आधार पर उन पर कई लेबल होते हैं, लेकिन USDA मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक, ये एकमात्र लेबल है जो मान्यता प्राप्त एजेंटों द्वारा प्रमाणित है। यहाँ खाद्य उत्पादों के उत्पादन और प्रसंस्करण
मतलब प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के लिए कुछ सामान्य मानक मतलब स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं, जिन्हें बाद में जैविक के रूप में लेबल या प्रमाणित किया जा सकता है। उसमें से पहला है, खाद्य उत्पादों को कई फैक्टर्स पर आधारित गाइडलाइंस के अनुसार उगाया और संसाधित किया जाता है, मतलब प्रोड्यूस्ड एंड प्रोसेस्ड किया जाता है, जैसे कि मिट्टी की गुणवत्ता, जानवरों के पालन के तरीके, पेस्ट एंड वीड कंट्रोल और एडिटिव्स का उपयोग इत्यादि इत्यादि। निर्माता या उत्पादक प्राकृतिक घटकों, उसी के साथ भौतिक मतलब फिजिकल, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल या जैविक रूप से आधारित खेती के तरीकों पर निर्भर करते हैं। अगर उत्पाद कटाई से साधारण 3 साल पहले ऐसे मिट्टी में उगाया जाता है जिसमें कोई निषिद्ध पदार्थ जैसे कि कीटनाशक वगैरह इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो उसे जैविक माना जाता है या माना जाना चाहिए। अगला स्टैंडर्ड है प्रसंस्कृत बहुसांस्कृतिक खाद्य पदार्थ मतलब प्रोसेस्ड मल्टी इंग्रेडिएंट फूड। इनके बारे में जैविक मानकों में कृत्रिम परिरक्षकों मतलब आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स को प्रतिबंधित करने वाले अतिरिक्त नियमों को निर्दिष्ट मतलब स्पेसिफाई करना चाहिए। उसी के साथ रंग या स्वाद को भी निश्चित करना चाहिए। आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों का उपयोग करके कोई भी जैविक खाद्य उगाया या इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे जैविक खाद्य उत्पाद और पारंपरिक खाद्य उत्पाद, इनमें क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स एंड कन्वेंशनल फूड प्रोडक्ट्स। जैविक खेती का खर्च ज़्यादा है और पैदावार भी कम होती है, और उसी के साथ इन उत्पादों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा होती है जब तक ये उत्पाद कंज्यूमर या ग्राहक तक पहुंचते हैं। लेकिन फिर भी ग्राहकों को जैविक खाद्य उत्पाद ही चाहिए होते हैं। उनकी मांग जैविक खाद्य उत्पाद के लिए ही होती है क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित है। अगर ग्राहक या उपभोक्ता जैविक खाद्य उत्पाद के लेबलिंग से परिचित हो जाए तो वो अपने लिए कोई भी जैविक उत्पाद भरोसे के साथ खरीद सकते हैं। जैविक लेबलिंग से उपभोक्ता इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि जैविक उत्पाद जैविक मानकों को पूरा करता है, मतलब ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है। क्योंकि कुछ लोग जैविक उत्पादों के नाम पर अन्य उत्पाद बेचते हैं ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं खाद्य पदार्थों का प्रमाणीकरण मतलब ऑथेंटिकेशन ऑफ फूड्स। जैविक खाद्य पदार्थों में उपभोक्ता की रुचि बढ़ रही है और इसलिए जैविक के रूप में उनके प्रमाणित लेबलिंग और प्रमाणन मतलब ऑथेंटिकेट लेबलिंग एंड सर्टिफिकेशन के लिए मजबूत विश्लेषणात्मक उपकरणों मतलब रोबस्ट एनालिटिकल टूल्स की बहुत आवश्यकता है। ऑर्गेनिक के रूप में खाद्य उत्पादों के प्रमाणन को हर देश में कानूनों द्वारा संरक्षित किया जाता है और इसका उपयोग उन उत्पादकों द्वारा किया जाता है जिन्होंने मानकों के अनुसार आधिकारिक प्रमाणीकरण प्राप्त किया है। कुछ देशों में जैविक खाद्य उत्पादन को स्वविनियमित उद्योग मतलब सेल्फ रेगुलेटरी इंडस्ट्री के रूप में विकसित किया जा रहा है। जैविक के रूप में मार्केटिंग किए जाने वाले खाद्य उत्पादों का उत्पादन एक ही तरह से किया जाता है जो राष्ट्रीय सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय जैविक उद्योग व्यापार संगठनों द्वारा निर्धारित जैविक मानकों का अनुपालन करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स का अनुपालन वो करते हों। वर्तमान में यूरोपीय संघ, अमेरिका, कनाडा, जापान और अन्य कई देशों को ऐसे उत्पादकों की आवश्यकता है जो जैविक खाद्य उत्पाद को बाजार में लाने के लिए सरकार द्वारा परिभाषित मानकों मतलब गवर्नमेंट डिफाइंड स्टैंडर्ड्स पर आधारित विशेष प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेशन हासिल कर सके। जैविक के रूप में प्रमाणित होने से पहले उत्पादों की प्रामाणिकता के लिए परीक्षण किया जाता है। ये प्रमाणीकरण उपभोक्ताओं के लिए एक गारंटी के रूप में कार्य करता है, जैसे कि जैविक खाद्य पदार्थों का उत्पादन और प्रसंस्करण मतलब प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स के उपयोग के बिना किया गया है या नहीं, ये जानने के लिए। जैविक उत्पादन के प्रमाणीकरण के लिए अलग अलग बायोमार्कर या फिर विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण
एनालिटिकल अप्रोचेस उपलब्ध हैं। जैविक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग अक्सर जैविक खाद्य पदार्थों के पोषण सामग्री के विश्लेषण के लिए और अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ के दावों के लिए भी किया जाता है। खाद्य परीक्षण के जरिए उपभोक्ता आश्वासित हो सकते हैं कि वे जो उत्पाद खरीद रहे हैं वे प्रमाणित रूप से जैविक हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, इन्होंने हाल ही में खाद्य सुरक्षा और मानक जैविक खाद्य विनियमन 2017 मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस 2017 इसका संचालन किया ताकि खाद्य मानकों और सुरक्षा को बनाए रखा जाए। खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं ये सुनिश्चित करने के लिए सेवाएं प्रदान करती हैं कि जैविक खाद्य उत्पाद मतलब ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, उसी के साथ प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स केमिकल एंड माइक्रोबियल कॉन्टामिनेंट से मुक्त है। खाद्य पदार्थों को प्रमाणित करने से पहले प्रमाणित अधिकारियों मतलब सर्टिफाइड अथॉरिटीज़ जैसे कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम मतलब नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शंस NPO और भागीदारी गारंटी सिस्टम मतलब पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम PGS भारत, इनको भी जैविक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं से विश्लेषण रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, जिसमें जानकारी होती है कि खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों, भारी धातुओं, एंटीबायोटिक्स आदि की मौजूदगी है या नहीं, ये जानने के लिए। खाद्य उत्पादों को जैविक के रूप में चिन्हित करने के तहत नियमन प्रवर्तन एजेंसियों मतलब रेगुलेशन एनफोर्समेंट एजेंसीज और उत्पादकों के बीच हाथ और दस्तानों का इस्तेमाल होने के कारण कड़ी निगरानी रखना मुश्किल हो जाता है और फिर नियमों का पालन होने की संभावना भी बहुत कम होती है। इसलिए गैर जैविक खाद्य पदार्थों मतलब नॉन ऑर्गेनिक फूड्स को अक्सर गलत तरीके से लेबल किया जाता है और जैविक खाद्य पदार्थों के रूप में उनका मार्केटिंग किया जाता है। जैविक खाद्य पदार्थों के प्रमाणीकरण के लिए कई रासायनिक और इलेक्ट्रॉनिक तरीके उपलब्ध हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तरीकों की आसान हैंडलिंग और गैर आक्रामक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हम केवल जैविक खाद्य पदार्थों के इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन और उसकी वृद्धि के बारे में प्रकाश डालेंगे, मतलब उसकी ग्रोथ पर हम प्रकाश डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं टेक्निक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण के तरीके। वर्तमान में खाद्य पदार्थों और भोजन की गुणवत्ता और प्रामाणिकता के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ी है। वर्तमान में बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के साथ बढ़ती संख्या में उपभोक्ता फलों, सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों जिन पर जैविक लेबल लगाए जाते हैं उनके लिए अतिरिक्त भुगतान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या वो खाद्य पदार्थ सच में जैविक है या नहीं, इस बात की पुष्टि होना बहुत मुश्किल है। अब पारंपरिक और जैविक खाद्य पदार्थों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक विशेष रूप से नए तरीके विकसित कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि खेत या किसान अपने उत्पादों की उचित रूप से लेबलिंग कर रहे हैं, जिससे जैविक खाद्य धोखाधड़ी और उपभोक्ताओं को धोखा देने से रोका जा सके। आजकल खाद्य विश्लेषण के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे विश्लेषण कम समय में हो जाता है और अन्य तकनीकों की तुलना में प्रति विश्लेषण आने वाला खर्च भी बहुत कम होता है। अब हम आगे देखेंगे टेक्निक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन, मतलब ये कौन कौन से तरीके हैं, ये 6 तकनीकें कौन सी हैं, ये 6 टेक्निक्स कौन सी हैं, वो अब हम देखने वाले हैं। उसमें से पहली है जैविक खाद्य उत्पादों पर आपूर्तिकर्ता की पहचान और जानकारी को प्रमाणित करना, मतलब ऑथेंटिकेटिंग सप्लायर्स आइडेंटिटी एंड डेटा ऑन ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स। किसी व्यक्ति की पहचान और कार्य की पुष्टि करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए
जैविक खाद्य उत्पाद आपूर्तिकर्ता मतलब सप्लायर के डिजिटल ऑथेंटिकेशन या ई ऑथेंटिकेशन का उपयोग किया जा सकता है। आज के समय में धोखाधड़ी और पहचान की चोरी मतलब आइडेंटिटी थेफ्ट बड़े पैमाने पर हो गए हैं। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण ये सप्लायर की पहचान को वेरीफाई करने का एक अधिक सुरक्षित तरीका हो सकता है। ऐसे विभिन्न ई ऑथेंटिकेशन विधियां हैं जिनका उपयोग किसी सप्लायर की पहचान को प्रमाणित करने के लिए किया जा सकता है और साथ ही जैविक खाद्य उत्पादों के डेटा को पासवर्ड से लेकर उच्च स्तर की सुरक्षा का उपयोग किया जा सकता है, जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA का उपयोग करते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के साथ जब इसका उपयोग किया जाता है तो इस बात का प्रमाण हो जाता है कि अपने मुख्य सेंडर द्वारा हस्ताक्षर या सिग्नेचर किए जाने के बाद जो जैविक खाद्य उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका डेटा और उस डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं। इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन के अंतर्गत एक 2D टाइप बारकोड का इस्तेमाल किया जाता है जिसे क्विक रिस्पांस कोड कहा जाता है, जिसके इस्तेमाल से आप स्मार्टफोन या QR स्कैनर के ज़रिए आप कोई जानकारी आसानी से एक्सेस कर सकते हो। इस QR कोड के ज़रिए बहुत जानकारी आप आसानी से ट्रैक कर सकते हो, जैसे कि प्रमाणीकरण कोड, उत्पादक कोड, नाम, स्थान, संपर्क नंबर, फेसबुक URL, उत्पादन तिथि, समाप्ति तिथि और नियामक प्राधिकरण URL इत्यादि इत्यादि, और वो भी बिना किसी खर्च के। QR कोड आधारित ये लेबलिंग मॉडल जैविक उपभोक्ताओं के बीच काफ़ी भरोसा पैदा कर सकता है। अगली टेक्निक है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक खाद्य विश्लेषक मतलब इलेक्ट्रॉनिक फूड एनालाइज़र। दोस्तों, महंगी फूड टेस्टिंग लैब्स को विश्लेषण के लिए खाद्य पदार्थों को भेजने और परिणामों की प्रतीक्षा करने के बजाय तत्काल परीक्षण करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि खाद्य पदार्थ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते। इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आवश्यकता होती है जिनका उपयोग हम खुद कर सके दूषित खाद्य उत्पादों को पहचानने के लिए। तो इसके लिए फूड प्रोडक्ट्स को फूड टेस्टिंग लैब्स में भेजने से पहले हम MyDX इनकॉर्पोरेशन USA द्वारा विकसित OrganaDX इस प्रारंभिक प्रशिक्षक मतलब प्रीलिमिनरी टेस्टर का उपयोग कर सकते हैं। कुछ मिनटों के भीतर खाद्य पदार्थों में हानिकारक रसायनों का पता ये टेस्टर लगा लेता है। ये एनालाइज़र या टेस्टर आज उपभोक्ताओं के लिए सबसे अधिक व्यावहारिक खाद्य गुणवत्ता प्रशिक्षण विकल्पों में से एक विकल्प या ऑप्शन प्रदान करता है। ये उपभोक्ताओं के लिए एक बैटरी चालित हाथ में आसानी से समाने वाला इलेक्ट्रॉनिक एनालाइज़र है जिसमें कीटनाशकों के परीक्षण के लिए सेंसर होता है और पौधों, फलों और सब्जियों की सुरक्षा को वेरीफाई करने में मदद करता है। OrganaDX ये एक सबसे व्यवहारिक खाद्य गुणवत्ता फूड क्वालिटी टेस्टर है जो खाद्य उत्पाद में कीटनाशकों को पता लगाता है। ये सुनिश्चित करता है कि हम अनजाने में संभावित खतरनाक कैंसर पैदा करने वाले कीटनाशकों या फिर केमिकल्स का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। इससे आप भारी धातुओं के लिए खाद्य गुणवत्ता के परीक्षण भी कर सकते हो, ये देखने के लिए कि क्या ये पदार्थ खाने लायक है या नहीं, या खाने के लिए सुरक्षित है या नहीं। इस डिवाइस की साइज़ 2 iPhone 5s, अगर आपने वो मोबाइल देखा होगा iPhone 5s इस मॉडल का मोबाइल, इस मोबाइल के साइज़ का ये उपकरण आता है जो आपके हाथ की हथेली में आसानी से बैठ सकता है। इसे एक छोटा सा चेंबर होता है जिसमें आप सैंपल डालकर इस तरह के केमिकल्स का एनालिसिस कर सकते हो। ये एनालाइज़र ब्लूटूथ के माध्यम से स्मार्टफोन के ऐप से जुड़ा हुआ होता है, जिसका उपयोग लोग अपने डेटा को रिपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं। इस डेटा या जानकारी को आप शेयर कर सकते हो जिससे दूसरों का भी फ़ायदा हो सकता है। और इसमें एक खूबी ये भी है कि जिस व्यक्ति ने ये डेटा या फिर इंफॉर्मेशन
प्रविष्ट की है यानी कि इंफॉर्मेशन एंटर की है, उस व्यक्ति की जानकारी छुपी हुई रहती है, मतलब उस व्यक्ति की जानकारी हिडन रहती है। अगली टेक्निक है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक नाक और जीभ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नोज एंड टंग। दोस्तों उत्पादन के दौरान पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के उपयोग के कारण खाद्य उत्पादों में मिलावट पैदा होती है और वो उत्पाद या प्रोडक्ट उपभोक्ताओं तक या फिर ग्राहकों तक पहुंचने के रास्ते में उसमें एडिटिव्स भी मिलाए जाते हैं। इसके गंभीर परिणाम बाद में लोगों के स्वास्थ्य पर दिखाई देते हैं। खाद्य उत्पादों की क्वालिटी अच्छी रखना ये उत्पादक, वितरक, विक्रेता तथा सभी सरकारी या सरकारों की जिम्मेदारी होती है। खाद्य उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक नोज और टंग खाद्य उत्पादों को विभिन्न समूहों मतलब ग्रुप्स के टेस्टिंग के लिए प्रमाणित करते हैं। ये एक रैपिड और पावरफुल टेक्निक है जिसमें खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए किसी विशेष सैंपल की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एडवांस्ड केमिकल एंड फिजिकल साइंस के ऐसे डिवाइसेस यानी उपकरण शामिल है जिसमें आप माइक्रोप्रोसेसर्स, एडवांस्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये परीक्षण विभिन्न घटकों से बने वोल्टामेट्रिक, बायो इलेक्ट्रॉनिक और पीजो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक नोज और टंग नैनो पार्टिकल्स, एंजाइम, बायोसेंसर, हेवी मेटल्स, ग्रेफाइट, पॉक्सो कंपोजिट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स, माइक्रो इलेक्ट्रोड्स, माइक्रो फ्लूइडिक चैनल्स, प्री बिल्ट गैस सेंसर्स, रेडॉक्स एंजाइम्स और अन्य आदर्श संसाधनों का उपयोग करता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कई खाद्य पदार्थों का विश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं और यही बात इनकी वर्सैटिलिटी को बयां करती है। अगली टेक्निक है दोस्तों ब्लॉकचेन और जैविक खाद्य। दोस्तों हम प्रामाणिक रसायन मुक्त खाद्य उत्पादन का सेवन कर रहे हैं या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए हमें ऐसे प्रभावी मतलब इफ़ेक्टिव, विश्वसनीय मतलब ट्रस्टेड और विनियमित मतलब रेगुलेटेड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन की ज़रूरत है जिसमें खाद्य प्रणाली मतलब फूड सिस्टम की समस्याएं मिटाने में मदद हो सके। जैविक उत्पादों और घटकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाणित करने के लिए एक नई प्रणाली लागू हुई है जिससे ट्रेसेबिलिटी को मजबूत करने, धोखाधड़ी से लड़ने और जैविक उत्पाद व्यापार पर विश्वसनीय डेटा कलेक्ट करने का वादा किया गया है और वो सिस्टम है ब्लॉकचेन सिस्टम। ब्लॉकचेन सिस्टम दुनिया भर में खाद्य उत्पादों की आवाजाही को ट्रैक करता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को जैविक उत्पादों की आपूर्ति मतलब सप्लाई में अधिक पारदर्शिता प्रदान करके धोखाधड़ी और उससे संबंधित जोखिमों को कम करना है। ब्लॉकचेन का जन्म क्रिप्टो करेंसी के साथ हुआ था, लेकिन अब ये हर उस क्षेत्र में बढ़ रहा है जहां लेन देन या ट्रांजैक्शन होता है। ब्लॉकचेन हर उस प्लेटफॉर्म का तकनीकी आधार है जिसमें सप्लाई चेन में शामिल है वो सब एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं मतलब कम्युनिकेशन प्रस्थापित कर सकते हैं। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें जैविक बीज मतलब ऑर्गेनिक सीड्स के सप्लायर और प्रोड्यूसर्स से लेकर कमर्शियल ऑपरेटर्स और सर्टिफाइड प्रोसेसिंग कंपनीज तक सभी अलग अलग स्तरों पर जुड़े हुए हैं। ब्लॉकचेन ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है जो धोखाधड़ी को रोकथाम और उपभोक्ताओं को उत्पादों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने द्वारा जटिल खाद्य आपूर्ति श्रृंखला मतलब कॉम्प्लेक्स फूड सप्लाई चेन में बहुत आवश्यक ट्रेसेबिलिटी और पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी प्रदान करती है। ब्लॉकचेन एक सप्लाई चेन इकोसिस्टम तो प्रदान करता ही है, लेकिन क्लाउड और आईओटी के तकनीकों से संचालित ये ब्लॉकचेन सुनिश्चित करता है कि इसे सप्लाई चेन सिस्टम के हर भागीदार जैसे किसान, उत्पादक, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और अंत में उपभोक्ता या ग्राहक के बीच साझा यानी कि शेयर किया जा सके। जानकारी की सुरक्षा ब्लॉकचेन का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो अतिरिक्त स्तर की सुरक्षा को जोड़ता है
और किसी भी तरह की धोखाधड़ी की गतिविधि को प्रतिबंधित करता है। अब हमारी अगली तकनीक है या अगली टेक्निक है नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब NIRS टेक्नोलॉजी। खाद्य उत्पादों की जैविक पहचान वेरीफाई करने के लिए ये एक रैपिड, कॉस्ट इफेक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव तकनीक है। हाल ही में खाद्य पदार्थों में सामग्री के विश्लेषण के लिए खाद्य उद्योग में NIRS को व्यापक रूप से लागू किया गया है और इसका उपयोग नमूना या सैंपल तैयार किए बिना ही किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी का मॉडल डायरेक्ट ऑर्थोगोनल सिग्नल करेक्शन मतलब DOC, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट मतलब SNV का उपयोग करते हुए डेटा प्रोसेसिंग पर आधारित है और पहले और दूसरे डेरिवेटिव औसत दर्जे की संवेदनशीलता और औसत दर्जे की विशिष्टता के संदर्भ में सबसे सफल परिणाम प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के विषय की आखिरी तकनीक है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैविक परिस्थितियों में फल या सब्जी उगाई गई है या नहीं, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। वर्तमान में उपयोग की जाने वाली सबसे विश्वसनीय परिणाम कारक तकनीक मतलब रिलायबल ऑथेंटिकेशन टेक्निक खाद्य उत्पादों में नाइट्रोजन की स्टेबल आइसोटोप कंपोजिशन का विश्लेषण करने पर आधारित है, जो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। वैज्ञानिक और इंजीनियर शहद मतलब हनी और जैतून के तेल मतलब ऑलिव ऑयल सहित खाद्य उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के उपयोग की ओर देख रहे हैं। विभिन्न जैविक उत्पाद प्रमाणित करने के लिए NMR टेक्नोलॉजी के नए तरीके खाद्य पदार्थ विकास के अधीन हैं। मतलब ये तकनीक या ये टेक्निक अभी विकसित नहीं हुई है पूरी तरह से। निकट के भविष्य में खाद्य उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए तेज़ मतलब फास्ट, लागत प्रभावी मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, गैर विनाशकारी मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण तकनीकों का विकास उपभोक्ताओं को स्वस्थ खाद्य उत्पादों की खपत और सुरक्षित वातावरण के लिए बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विषय इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण, जैविक खाद्य पदार्थों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण। अब बढ़ते हैं हमारे मेन पोर्शन की तरफ, और वो पोर्शन है कि हम इस विषय का उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए खुद के लिए हम कुछ सवाल बना सकते हैं कि इस विषय का उपयोग हम कैसे करें। पहला सवाल है कि मैं इन ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स को अपने स्टार्टअप या बिजनेस में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं या कर सकती हूं। दूसरा सवाल है मैं इन टेक्निक्स को प्रोजेक्ट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं या कर सकती हूं। तीसरा सवाल है मौजूदा तकनीकों का विस्तार करके मैं उन्हें नई तकनीकों में कैसे बदल सकता हूं या बदल सकती हूं, और इस बात का उपयोग मैं संशोधन के लिए कैसे कर सकता हूं या कर सकती हूं। अगला सवाल है जैविक खेती और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन क्षेत्र में भविष्य में क्या गुंजाइश है, मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का विषय ख़त्म करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो विषय है हमारा आज का इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन फॉर ऑर्गेनिक फूड्स, ये विषय मैंने आपके लिए ढूंढा था इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू मैगजीन से। ये टेक्निकल मैगजीन है और जुलाई 2020 के इशू में ये आर्टिकल छपा था। इस आर्टिकल के ऑथर हैं डॉक्टर SS वर्मा, जो कि प्रोफेसर है संगरूर पंजाब के इंस्टीट्यूट में। इसकी जानकारी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, वो आप देख सकते हो। ये टेक्निकल मैगजीन भी आप पढ़ सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।